यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और दिन दिया है। यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। याकूब 1:5 में आपने कहा, यदि बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांगो, मैं उदारता से दूंगा। हाँ परमेश्वर, याकूब 3:17 में आपने लिखा है हेवनली विजडम के बारे प्रभु यीशु, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय विवेक के बारे में आपने बताया है, किस तरह से होता है कोमलता के साथ, किस तरह से विदाउट पार्शियलिटी, विदाउट हिपोक्रेसी, इस तरह से प्रभु यीशु हेवनली विजडम को हम ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु, मैं एक्टिवेट करती हूँ अपना हेवनली विजडम को, और जो देखने वाले दर्शकों को उनके जीवन में भी हेवनली विजडम एक्टिवेट हो जाए प्रभु, ताकि हम प्रभु यीशु बुद्धिमान बने प्रभु यीशु, और विवेक से भरे रहे और परखने वाले आत्मा से भरे रहे प्रभु, ताकि हम जो भी चुनाव करते हैं, निर्णय करते हैं, वो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा हो सके। कभी हम गलत ना हो, कभी हम फिसलने ना पाए। तेरा वचन का प्रकाशन, उजाला प्रभु हम सबके ऊपर चमके और उसी में हम चले। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हो, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है कि विजडम फ्रॉम अबीगेल, अबीगेल की बुद्धि, ये विषय पे आज हम वचन में से हम देखेंगे कि सबसे पहले बुद्धि के बारे में वचन में क्या लिखा है। What does God speak about the wisdom? ये हम देखते हैं Proverbs 4:5-7, नीति वचन 4:5-7 में ऐसा लिखा है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना, बुद्धि को ना छोड़ना, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रखना, वो तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करो। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। इंग्लिश में लिखा है विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग, मतलब सबसे श्रेष्ठ बात, चाहे पैसा हो, चाहे और भी बात, बहुत सारे आशीषों हो, मगर सबसे, अगर पैसा भी हो, बहुत सारे ब्लेसिंग्स हो, अगर विजडम नहीं है तो फिर उसका ज्यादा फायदा नहीं होता है। इसलिए बुद्धि होना, पहचान होना, विवेक होना बहुत ही जरूरी है। आज हम देखेंगे एक कहानी, ये बाइबल में 1 सैमुएल चैप्टर 25, पहला सैमुएल 25 अध्याय में ये जो अबीगेल का विजडम के बारे में लिखा है, अबीगेल का बुद्धि के बारे में लिखा है, किस तरह से वो उतना उस परिस्थिति को कितना बुद्धिमानता से हैंडल किया, हाउ वाइजली शी हैंडल्ड हर फैमिली सिचुएशन। उसको हम जल्दी से कुछ वचन को पढ़ते हैं। पहला सैमुएल 25 का 7 और 8 में लिखा है, मैंने सुना कि जो तू ऊन खतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया गया। अपने जवानों से ये बात पूछ ले और वे तुझका बताएंगे, सो इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो धन्यवाद आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वो अपने दासों और अपने बेटे दावीद को दे। यहाँ पे बैकग्राउंड ऐसा है, पृष्ठभूमि ऐसा है कि एक नाबाल करके एक बहुत धनी व्यक्ति था। उस समय में धनी का मतलब ये होता है बहुत सारे पशु होते हैं उनके पास। आज के लैंग्वेज में जैसे गाड़ियां होते हैं, तो उस समय उनके पास बहुत सारे जानवर होया करते। और फिर ये शीप है जो ऊन को
पैदा करता है, जो ऊन काटना होता है, उसका एक पर्टिकुलर एक सीजन होता है। और फिर जब ऊन कतर रहा होता है, कम से कम वो लोग जंगल में उनको ले जाना पड़ता है, चरवाहे लोग उनको काटने के लिए 2 महीने 3 महीने कितना समय लगे मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, कि वो उनको कतर रहा होता है। और जब सारा उनका कतरना वो सब फिनिश हो जाते हैं, वो एक फीस्ट सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये दाऊद जो है, इस समय राजा का अभिषेक हुआ है ऑलरेडी, एक सीक्रेट सेरेमनी में हुआ है। सैमुएल ने उनको राजा अभिषेक किया है, और सॉल को इस बात का डाउट हो गया था, और फिर उसके बाद इसलिए जलन रखते हुए उसके पीछा कर रहा था। और दाऊद 400 लोग, he has got 400 warriors with him, 400 लोग लेके जंगलों में गुफाओं में ऐसे किंग सॉल से, राजा सॉल से वो भाग रहा था। उसी समय में क्या हुआ है, यहाँ पे जो नाबाल का जो भेड़ है वो भी वहां पे ऊन खतरने के लिए वहां पे चरवाहे आए होंगे। और फिर ये दाऊद कह रहे हैं, हे नाबाल को संदेश भेजा गया है कि हमने आपके चरवाहों को अच्छा देखभाल किया है, हम वॉरियर्स होते भी हमने कभी उनको कोई हानि नहीं पहुंचाया, और ना आपका जानवरों में से एक जानवर भी घूमने नहीं दिया। तो इसलिए जो कुछ आपको मंजूर है वो हमारे 400 लोग के लिए भी कुछ दे दो, और मुझे भी कुछ दे दो, जो कुछ बनता है, ताकि हम इस फीस्ट को सेलिब्रेट कर सके। ऐसे करके दाऊद ने जब भेजा है, नाबाल ने साफ मना किया, साफ बुरी तरह से उसको जवाब भेजा, हम कोई नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, आपने हमें कुछ नहीं दे दिया। ऐसे करके जब उसने इतना इनकार किया, तिरस्कार किया और बुरा भला बोला, तब दाऊद को फिर बहुत गुस्सा आया, और फिर वो अपने 400 सैनिक को जमाते हुए इनको, नाबाल को और इनके जितने उनके साथ में हैं, ऑल द हाउस होल्ड ऑफ नाबाल को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो दाऊद आ रहा था। उतने में वो ये बात कुछ लोग आके अबीगेल, नाबाल की जो पत्नी है अबीगेल है, उनको बता देता है। और फिर मैं कुछ वचन आपको बताती हूँ, बुद्धि क्यों जरूरी है। हमने शुरू में ही देखा है, बुद्धि सबसे प्रथम होना है, विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग, ऐसे लिखा है नीति वचन 4 में। यहाँ पे क्यों होना है, नीति वचन 3:19 में लिखा है, यहोवा ने पृथ्वी के नींव बुद्धि से ही डाला और स्वर्ग को समझ से ही द्वारा स्थिर किया है। Even God, when he made the earth, he founded the earth through wisdom and through understanding he established the heavens. मतलब स्वर्ग और पृथ्वी को जो बनाने वाले भी अपना बुद्धि और समझ का इस्तेमाल किया है। जब उसने किया है तो हमको और कितना जरूरत है, आप सोच लीजिए। नीति वचन 24:3 और 4 में लिखा है, गर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा स्थिर होता है, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभावु वस्तुओं से भर जाती है। If a house is built, यानी कि फैमिली मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, फैमिली मतलब पीपल, परिवार। और वो कैसे बनता है, वो बोल रहे हैं बुद्धि से बनता है और समझ से स्थिर होता है, और फिर उनका ज्ञान से उनकी कोठरियां हर प्रकार की बहुमूल्य मनभावु वस्तुओं से भर जाती। So you even to run a small family you need lot of wisdom, you need lot of understanding, यही वचन बताते हैं। 1 Corinthians 1:24, पहला कोरिन्थियों 1:24 में लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। सो यीशु मसीह जो बुद्धि का भंडार है, जो ज्ञान का भंडार है, जो विवेक की आत्मा देता है हमें, उनके द्वारा हम इसको
प्राप्त कर सकते हैं। और वो कहाँ से मिलेगा? वचन से मिलेगा। हालेलुया। इस प्रकार से हमें ये सब अवेलेबल है, लेकिन हम कितना उसको इस्तेमाल करते हैं वो हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, कितना उसको हम काम में लाते हैं। क्योंकि बुद्धि जो है ये एक जीवन को शुरुआत होता है और उसका जीवन का फल मिलता है, और फिर बहुत सारे आश्चर्य कर्म का कारण भी बनता है। सो दिस इज ऑल कम्स अंडर विजडम, कैटेगरी ऑफ विजडम। तो आगे हम देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। तो ये होता है वो जो अबिगेल को उनकी जो सेवक लोग है, जो नाबाल का जो सेवक लोग है, वो अबिगेल को ये संदेश पहुंचाते हैं। मैं पढ़ रही हूँ 1 सामुएल 25 का 15 से 18। वो मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे। जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे, तब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई, ना हमारी कुछ खोया गया है। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे, तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि होगी। वो तो ऐसे दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। अब अबिगेल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमधु और 5 भेड़ियों का मांस और 5 सवा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीर की 200 टिकियां लेकर गधों पर लदवाई। हालेलुया। तो ये उनकी अबिगेल को पूर्ति को देख लीजिए, इतना एकदम से उसने, जैसे सर्वेंट्स उनका सेवक लोग आके ये संदेश पहुंचा दिया है। वो क्या हुआ था उसको पता नहीं था, क्योंकि पता नहीं थी, क्योंकि शी वॉज नॉट इन द ग्राउंड। मतलब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी कि उनका पति का सेवक है और उनका ही जिम्मेदारी है। लेकिन उनको जब जैसे पता चल गया, वो तुरंत उसने एक्शन ले लिया है। क्यों उसने एक्शन ले लिया है? कुछ वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ कि नीति वचन 9:10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। When you fear God, that is the wisdom begins। वहां से शुरुआत होता है। नीति वचन 14:16, प्रोवर्ब्स 14:16, बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख डीठ होकर निडर रहता है। कई बार हम देखते हैं हानि पहुंच रहे हैं तो भी नहीं डरना है, तो इसका मतलब मूर्खता है ना। जब हानि पहुंचने के लिए कोई आ रहे तो तब भी तुम डर नहीं रहे और अपना घमंड में आप अड़े रहोगे तो अच्छा बात नहीं है। नीति वचन 29 का 11, प्रोवर्ब्स 29:11 में लिखा है, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत करते। समटाइम्स यू नीड टू बी क्वाइट। परमेश्वर ही हमें बुद्धि देते हैं कि कभी चुप रहना तो चुप रहना है, बोलना है तो बोलना है। कब चुप रहना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, सब कुछ परमेश्वरी हमें बुद्धि देते हैं। और फिर क्या होता है कि हम लोग जो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं, तो उसको रोकने का भी हमें पता होना चाहिए। नीति वचन 18:16 में लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोग के सामने पहुंचाती है, ऐसे लिखा है। इसलिए जल्दी से उसने क्या मांगा, दाऊद ने क्या मांगा कि इतना 2 महीने 3 महीने दिन रात हमने उनको सुरक्षा दी, हमें कुछ भेंट दे दो, खाने का हमारे साथ 400 लोग हैं, उनको कुछ दे दो और मुझे भी कुछ दे दो। इतना ही मांगा, लेकिन वो भी उसने मना किया। तो इसलिए वो गुस्सा हो गया और फिर अबीगेल ने तुरंत वो भेंट का उसने धड़ाधड़ उसने तैयार करवाई है। और फिर हम देखते हैं प्रोवर्ब्स
3:35, नीति वचन 3:35 में लिखा, बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्ख की बढ़ती अपमानी की होगी। ये सब मूर्खता का नतीजा क्या होता है, बुद्धिमानता का नतीजा क्या होता है, आपको सबको पता है। याकूब 3:18 में लिखा है, मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। सो गॉड आवर जीसस क्राइस्ट, हमारा यीशु मसीह, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो पाप का दीवार था उसके तोड़ के परमेश्वर और मनुष्य को मेल मिलाप किया है, और फिर वही मेल मिलाप की सेवा हमें दे दिया है, ताकि हम लोग भी जहाँ पे लड़ाई का माहौल हो वहां पे हम उसको टलने वाला बन सके, वो प्रेम से। क्योंकि हिब्रूज 12:14, इब्रानियों 12:14, रोमन्स 12:18, रोमियो का 12:18, उसमें दो स्क्रिप्चर्स में बड़ा अच्छा लिखा है। उसमें लिखा है, जितना हो सके, जितने लोग आपके साथ कनेक्टेड हो उनके साथ प्रेम से रहो, शांति से रहो, as much as you can be at peace with all men, ऐसे लिखा है। और फिर रोमियो 12:18 में लिखा, make every effort to pursue peace, मतलब कितना हो सके वो आपको मेल मिलाप करना है और शांति से रहना है। लड़ाई झगड़ा अच्छा बात नहीं होता है। कि ये पहला पहाड़ी उपदेश जो यीशु मसीह ने दिया, उसमें भी ये बात यीशु मसीह ने स्वयं कहा। मैथ्यू 5:9, 5:9 में लिखा है, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। ये सारे बातें अबीगेल भी यही कर रहे। जब लड़ाई होने वाला है, वो दाऊद और उनके 400 लोग, उनके परिवार को हानि पहुंचाने वाला, जल्दी से शी एक्टेड वेरी क्विकली, शी रेस्पॉन्डेड वेरी क्विकली। जैसे आप देखा है, याकूब भी अपना भाई ईसाऊ को जब सामना करने वाले थे, जेनेसिस 32, उत्पत्ति 32:13 से अगर पढ़ेंगे तो वहां भी उसने बहुत सारे भेड़ बकरियों को, बहुत सारे भेड़ को तैयार किया, और फिर अपना भाई का गुस्सा जो ठंडा होने के लिए पूरा प्रयास किया। इतने सारे सेवकों को, भेड़ बकरियों को, गिफ्ट्स को लेके उसने आगे भेज दिया उनको। इस तरह से अबीगेल ने भी ऐसे ही किया है। फिर आगे हम देखते हैं किस तरह से उसने भेड़ बकरी किस तरह से भेड़ लेके फिर उसको दाऊद के पास स्वयं गई है। वो किसी सेवक को नहीं भेजा है, वो स्वयं गई है। शी वेंट ऑन बिहाफ ऑफ हर हस्बैंड, रिप्रेजेंटिंग हर हस्बैंड, शी वेंट हरसेल्फ। हम ये बात को देखते हैं और जल्दी से कुछ वचन हम पढ़ते हैं। 1 शमूएल 25:23 से मैं पढ़ रही हूँ। दाऊद को देखकर अबीगेल फुर्ती करके गदे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरा प्रभु, ये अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपना दासी के बातों को सुन ले। मेरा प्रभु, उस दुष्ट नाबाल पर चित ना लगाओ, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उनमें मूर्ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपनी प्रभु के जवानों को, जिन्होंने तूने भेजा था, ना देखा था। और अब हे मेरा प्रभु, यहोवा का जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना पलटा लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल के समान ठहरे। और ये भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, कि इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर
तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। नो, शी हम्बल्ड हर एज मच एज शी कैन, जितना हो सके वो अपने आप को झुका लिया है और अपने पति के तरफ से भी माफी मांगा है। और फिर उसने अपने पति का गलती को नहीं छुपाया है, उसने पूरा जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले लिया है। और फिर उसने कहा कि हाँ, जरूर उसने गलती किया है और फिर उसको माफ करो। और आप ऐसे खून करके आप क्यों अपने आप को मतलब हाथ गंदा करते हो, खून का हाथ बना देते हो अपने आप को। तो इस प्रकार से शी ट्राइड टू कन्विंस हिम एंड शी ऑल्सो रिपेंटेड ऑन बिहाफ ऑफ हर हस्बैंड। जिस तरह से हो सकता है उसने बहुत कुछ करके उसने अपने आप को झुका दिया है और बहुत सारे भेंट लेके दाऊद को दिया है और फिर उसने कन्विंस किया है उनको कि, और फिर उसके बाद जो है उनका गुस्सा ठंडा करने का पूरा यत्न किया। सच में ऐसे ही हुआ, दाऊद का फिर गुस्सा ठंडा हो गया क्योंकि उसने जो कुछ कर सकती थी कि उसने पश्चाताप भी किया है, भेंट भी लेके आया है और फिर उसने दाऊद कैसे खून बहाने से कैसे रोक दिया है, ये सारी बातें उसने अच्छा सा उनको कन्विंस किया और फिर जाके दाऊद का गुस्सा को ठंडा कर पाई। और फिर उसके बाद जो है वो दाऊद बोलता है ठीक है, ऐसे करके उसने अपने आप को रोक दिया, अपने साथ में लोग को भी रोक दिया और सारे उसने जो भेंट लाए उसने ग्रहण किया है। और फिर जो है वो हानि जो दाऊद और उनके 400 लोग जो अबीगैल का जो परिवार को पहुंचा रहा था, उसने वहां पे उसने अपना माइंड को चेंज कर दिया। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? ये अबीगैल से हम क्या सीखते हैं? जल्दी से मैं कुछ लाइफ लेसन्स जल्दी से आपको मैं बताना चाहती हूँ। इफ देयर इज ए प्रॉब्लम वी नीड टू वर्क ऑन इट इमीडिएटली। कोई परिस्थिति है, कोई समस्या है, कोई कड़वापन है, कोई जलन है, कोई कुछ भी ऐसे बात होती है तो वहीं पे हमको उसको पनपने नहीं देना है, वहीं पे खत्म करना है। फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड मूव फॉरवर्ड, ऐसे करके, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा होते जाएगा। तो इंग्लिश में कहावत है, एक स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ऐसे बोलते हैं ना। तो थोड़ा सा जब है उसी टाइम तुरंत उसको हैंडल करके उसी टाइम उसको खत्म करो। और फिर दूसरा लाइफ लेसन, प्रिपेयर ए गिफ्ट, बी क्रिएटिव। कई बार हमें थोड़ा क्रिएटिविटी, रचनात्मक होना पड़ता है। जैसे हमारा परमेश्वर सृष्टि करते समय बहुत रचनात्मक, हर एक काम में रचनात्मक है। तो हम भी अपने आप को जैसे आज का जमाने में एवरीथिंग स्मार्ट गैजेट्स है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट कार्ड्स है, सब कुछ स्मार्ट है। तो हमको भी वी नीड टू बी स्मार्ट पीपल, क्रिएटिव पीपल एंड वी नीड टू लर्न हाउ टू यूज आवर क्रिएटिविटी इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारे हर एक काम में उस रचनात्मक चीजों को लाना, गिफ्ट्स देना लेना। हर एक फेस्टिवल में हम देखते हैं ज्यादातर गिफ्ट्स देना लेना ये सब करते हैं, वो खुशी का माहौल को दिखाता है। सो वी नीड टू लर्न ऑल दीज एट्रीब्यूट्स। और फिर उसके बाद तीसरा लाइफ लेसन, जल्दी से मैं फिनिश करना चाहती हूँ। कभी कभी कुछ भी सब कुछ करने के बाद भी फिर भी परिस्थिति डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, फिर यू हैव टू लर्न ट्रस्टिंग गॉड एंड मूव फॉरवर्ड। कई बार ऑफिस में हो या घर में हो या अपना सेवकाई में हो या कहीं भी हो, कितना कुछ हम कर सकते हैं, करने के बाद भी फिर भी हम डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो यू नीड टू ट्रस्ट गॉड एंड वन डे थिंग्स विल चेंज। ये पेशेंस रख के ट्रस्ट करके आगे बढ़ना होता है। और फिर क्या होता है, जो फोर्थ लाइफ लेसन है, वी नीड टू स्टे हम्बल एंड वी नीड टू डू थिंग्स व्हिच प्लीजेस गॉड एंड व्हिच इज प्लीजिंग टू द पीपल अराउंड। जितना हो सके हम परमेश्वर को भाता हुआ जीवन बिताना है और जितना हो सके हम अपने साथ के लोग को भी जितना हो सके हम उनको भी प्लीज करना है। गलत कामों में नहीं, अच्छा कामों में हम प्लीज करना है।
फिर उसके बाद फिफ्थ लेसन ये है कि वी नीड टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच अदर। जैसे अबिगेल ने कुछ गलती नहीं किया, लेकिन उसने अपना पति का पूरा जिम्मेदारी उठा लिया। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों का जिम्मेदारी उठाना पड़ता है। मे बी डायरेक्टली दे डिडंट डू एनी मिस्टेक, समटाइम्स स्टिल यू हैव टू टेक द मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे हमारे परिवार में या कहीं भी ऐसे बहुत हमारे करीब लोग होते हैं, हमें एक दूसरों को जिम्मेदारी उठाना है, जैसे अबिगेल ने उठाया है कि। और उसके बाद हम ऐसे अपने आप को ईमानदारता में, वफादारी में, और फिर एक दूसरों को उत्साह करने में, और फॉरगेट और फॉरगिव, ये सारे मतलब ये सारे अच्छी एट्रीब्यूट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये सारे स्वभाव जैसे मसीह का स्वभाव में होता है, हम डेवलप करते हुए दिन प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बनाते जाना है। क्योंकि वचन में लिखा है बात भी, यू हैव टू grow from faith to faith, from glory to glory, in the stature of God, in the stature of in the favor of man. ये जैसे यीशु मसीह भी परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह में बढ़ता गया है, तो हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी स्वरूप और उनकी समानता में दिन प्रतिदिन अच्छा होते जाना है, बदलते जाना है। जब वो आएंगे तब तक हम थोड़ा कमी घटी वो बदल देंगे और अपने साथ ले जाएंगे। So we need to make an effort to get transformed into the image of Jesus Christ, who is our Father, who is our role model through the Holy Spirit that He has given us. चलिए छोटी सी प्रार्थना करके इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। हम पहला सामुएल 25 अध्याय में अबीगेल और किस तरह से प्रभु यीशु, वो उनका पति, वो इतना बुद्धिमान नहीं था, बहुत मूर्खता किया है प्रभु, फिर भी अबीगेल ने प्रभु कितना जो उनकी परिवार के ऊपर जो हानि होने वाला था, कैसे उसने टाल दी, कैसे बुद्धिमानता इस्तेमाल किया, अपने पति के तरह से प्रभु एक्ट किया, रिप्रेजेंट किया, और फिर उनको बोला भी नहीं, साइलेंटली किया ये सब कुछ, दिखा दिखा के नहीं प्रभु यीशु, और बहुत क्विकली किया, बहुत वाइजली किया। और फिर प्रभु यीशु ऐसे उस स्त्री से हम कुछ क्वालिटीज को हम देख सके प्रभु यीशु। बाइबल में जितने लोग हैं प्रभु, कुछ जो क्वालिटीज उनके अंदर है, जो फेथ उनके अंदर है, जो विजडम उनके अंदर है, हम पवित्र आत्मा हम जाने, उसके सीखे, और अपना जीवन में जब जरूरत होती है और हम उसको अमल करके यीशु मसीह का हम आशीषों का वारिस बने और एक जयवंत मसीह जीवन बिताएं प्रभु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन।